हेलो दोस्तों, काफ़ी टाइम के बाद आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज हम ये वीडियो में बात करेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग है वो कैसे कर सकते हैं निफ्टी में, या तो कोई भी स्टॉक्स के अंदर बैंक निफ्टी में भी करना हो तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, वहाँ पर हम इंट्राडे ट्रेडिंग है वो कैसे करेंगे उसके ऊपर यहाँ पर आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो दोस्तों, सबसे पहले आपको कोई भी चीज़ है जिसके ऊपर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई भी स्टॉक्स है, तो उसके नेचर को आपको समझना पड़ेगा। उसका नेचर का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल पहले आपको प्रोबेबिलिटी केस समझना पड़ेगा कि आपकी यहाँ पर स्टॉक मार्केट में विनिंग रेशियो क्या है। तो आपकी 50-50% प्रोबेबिलिटी है, या तो आपका जो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, या तो बाय होता है या सेल होता है। तो सारे जगह पर वहाँ पर 50-50 प्रोबेबिलिटी होती है। अब यहाँ पर 50-50 प्रोबेबिलिटी है, तो हमारा जो जीतने की जो क्षमता है वो भी क्या होगी, तो वो भी आपकी 50-50 होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ कि आप एक सिक्का है उसको 10 बार उछालो, और फिर आप देखो कि एक ही चीज आप बोलते रहो। जैसे उसमें क्या होता है मुझे नहीं पता है, उसको वन होता है और फिर उसके पीछे जो शेर का सिंबल होता है, तो आप उसको जो भी बोलते हो। तो आप जैसे आप फॉर एग्जांपल ऐसे 10 बार उछलते रहो और बोलो कि अभी वन आएगा वन आएगा, तो 10 बार में से आप 4 बार, कभी कभार 6 बार, कभी कभार 3 बार, आप एटलीस्ट 30 to 50%, 60% आपके साइड रिजल्ट है वो जाएगा। और 4 बार आप गलत होंगे, कभी कभार 6 बार आप गलत होंगे, तो 40 to 60% है वो आपके साइड जाएगा नहीं। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ विनिंग की प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर मैं आपकी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी यही है। वैसे ही निफ्टी में भी आप अगर डेली आते हो, तो डेली आप निफ्टी को बाय करते हो या डेली आप कोई भी स्टॉक्स को बाय करोगे, तो आपको 10 दिन में 10 दिन आपको कोई कभी लॉस नहीं होगा। आपको 4 बार 5 बार प्रॉफिट भी होगा, और आपको 6 बार है वो लॉस हो सकता है, या 4 बार लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर जो इस मार्केट का नेचर है वो आपको 10 दिन है वो लॉस मार्केट भी आपको देना नहीं चाहता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि हम है वो, आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं तो वो बोलते हैं कि मैं लॉस है, तो लॉस बहुत बड़ा आ जाता है, प्रॉफिट है वो बहुत छोटा आता है। लॉस में मैं ज्यादा बैठता हूँ, प्रॉफिट में मैं बहुत कम बैठता हूँ। तो उसके पीछे का कारण ये है कि आपका जो प्लानिंग है वो प्रॉपर नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको एक प्रॉपर डिसिप्लिन और प्रॉपर प्लानिंग के साथ यहाँ पर मैं आपको आज एक थियरी बताऊंगा, जिसके अंदर मैं खुद बोल रहा हूँ कि आप 40 to 55% है वो सही होंगे, और आपके जो 5 ट्रेड या 4 से 5 ट्रेड है वो आपके गलत होंगे। तो आपको पहले तो ये समझ में आ गया, ठीक है, चलो 4 से 5 ट्रेड है वो तो सही होंगे। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, तो आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है वो सारे जगह पर वहां पर सेम होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एक रिस्क रिवॉर्ड बताऊं, जैसे 1:4 का हम रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से ट्रेडिंग करेंगे। जैसे हम देंगे तो 1 पॉइंट देंगे, लेंगे तो 4 पॉइंट लेंगे। तो उसमें होगा क्या दोस्तों, अगर आप 30% भी सही होते हैं तो भी आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। जैसे मान लो कि हम 10 ट्रेड करते हैं, तो 10 ट्रेड में से आपके 3 ट्रेड है वो सही हुए, तो आपको कितने पैसे मिलेंगे, तो एक के अंदर 4 मिलेगा, तो 4 3 12, यानी आपको 12 पॉइंट मिलेंगे। 3 ट्रेड में आप सही होंगे तो, और बाकी के 60 ट्रेड है मान लो कि आपके गलत हुए, तो वहां पर आपके पॉइंट कितने जाएंगे, तो 7 पॉइंट जाएंगे। तो 12 में से 7 पॉइंट गए तो आपको 5 पॉइंट, फिर भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। तो आपको इंट्राडे करना है तो आपको 1:4 में ही काम करना पड़ेगा, तो ही आप वहां पर सक्सेसफुल होंगे। बाकी आप दूसरे तरीके से भी कर रहे हो, तो अभी यहाँ पर मैं जो सिखाऊंगा उसके अंदर आपको 1:4 में ही काम करना पड़ेगा। तो ये आपने समझ लिया होगा। तो चलिए अभी हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे उसके ऊपर। अब इसके अंदर आपको बेसिक प्राइस एक्शन है वो पता होनी चाहिए कि किसको सपोर्ट कहते हैं, किसको रेजिस्टेंस कहते हैं, और हाई क्या होता है, लो क्या होता है, क्लोज क्या होता है, ओपन क्या होता है, वो मैं मानता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ पता है। तो यहाँ पर मैं मेरी स्क्रीन है वो शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको मेरी स्क्रीन है वो दिख पा रही होंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो हमारा मार्केट है वो सेलिंग ट्रेंड है या बाइंग ट्रेंड है, तो हमें वो कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये लो है, ये हाई है, फिर ये लो है, और ये फिर से हाई है, और फिर लो लगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा मार्केट है वो सेलिंग ट्रेंड है। तो सबसे पहले आपको क्या पता लगाना है कि ट्रेंड है वो कौन सा चल रहा है, वो पहली चीज। अब सेलिंग ट्रेंड है तो हम क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक सपोर्ट बनने की वेट करेंगे। सपोर्ट से पहले यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस ढूंढेंगे। तो रेजिस्टेंस कब हमें मिलेगा, जब भी 3 कैंडल है वो रेड बन जाएगी। यहाँ पर आप देखो तो 3 कैंडल है वो रेड बन गई, तो यहाँ पर ये हमारा, ये दिन के लिए अभी आपको इतना ही दिखेगा मार्केट, तो ये दिन के लिए आपका यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है वो बन गया। तो सपोर्ट कौन सा बना है, तो सपोर्ट आप देख सकते हैं, तो प्रीवियस सपोर्ट ये है, और नेक्स्ट सपोर्ट है। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ से मार्केट है उसने रेजिस्टेंस है वो ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर हमारा कोई भी ट्रेड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हो गया है। तो फिर नया रेजिस्टेंस है वो बनेगा, तो यहाँ पर फिर से ये हाई से नया रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर फिर से हम 3 रेड कैंडल ढूंढेंगे, तो ये 1, ये 2 और ये 3। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, तो ये यहाँ से आप देखो तो ये लास्ट लो है और यहाँ पर सपोर्ट था। तो हम क्या करेंगे, इसके ब्रेक के ऊपर हम एंट्री करेंगे,
और यहाँ पर हम स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, तो जो भी कैंडल है वो ब्रेक कर रही है, वो कैंडल है वो अगर ज्यादा बड़ी है तो हम एवरेज साइज एसएल रखेंगे। एवरेज साइज का मतलब क्या है कि जो भी कैंडल यहाँ पर 5 मिनट में आप देखो तो कैंडल की साइज है वो कितनी होती है, तो 20 पॉइंट की होती है, 17 पॉइंट की, 15 पॉइंट की होती है। तो अगर हमारा स्टॉप लॉस है वो 20 पॉइंट से ज्यादा बनता है तो हम वो स्टॉप लॉस है वो कंसीडर नहीं करेंगे। मेरे हिसाब से मैं एवरेज साइज एसएल है वो, आपने अगर मेरी टेलीग्राम पर अगर आप जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि मैं ज्यादातर 18 पॉइंट, 18.50 वैसा ही एसएल रखता हूँ। तो यहाँ पर अगर 18 से ज्यादा का एसएल होगा तो हम 18 पॉइंट का ही एसएल लेंगे। तो यहाँ पर मैं हम देखते हैं, तो हम यहाँ पर शॉर्ट, यहाँ पर हम शॉर्ट करेंगे ये जगह पे, ये ब्रेक होने पर। तो कौन सी कैंडल ब्रेक कर रही है, तो ये कैंडल ब्रेक कर रही है, तो ये 22 पॉइंट का है तो हम 18 पॉइंट का ही एसएल रखेंगे। तो ये हमारा 18 पॉइंट का एसएल है। और हमारा टारगेट है वो 1:4 होना चाहिए, यानी यहाँ पर हमारा टारगेट है। अभी देखो यहाँ पर हमारा टारगेट है, ये दिन हमारा टारगेट आया नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस है वो हो जाएगा। एक बार स्टॉप लॉस हो जाएगा उसके बाद हम एंट्री नहीं करेंगे। तो ये दिन हमारा स्टॉप लॉस हुआ। नेक्स्ट डे अब आते हैं, तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, तो यहाँ पर फिर से हमारा ट्रेंड है वो सेलिंग ही ट्रेंड था, यहाँ पर आप देखें तो सेलिंग ही ट्रेंड है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से आते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए सबसे पहले तीन, यहाँ पर ये हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बनने के बाद यहाँ पर तीन रेड कैंडल बन जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि ये रेजिस्टेंस है। अब हमें चाहिए सपोर्ट, तो यहाँ पर देखो तो ये लो ब्रेक हो गया, यहाँ पर भी लो, यहाँ पर भी लो ब्रेक हो गया, तो ये सपोर्ट ब्रेक होगा तब हम एंट्री लेंगे। तो यहाँ पर क्या सपोर्ट ब्रेक हुआ है, तो नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पर वेट करेंगे। फिर से यहाँ पर देखो तो रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया है, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो फिर से हम इसको, ये हमारा फॉर्मेशन है वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर मैंने इसलिए आज का उदाहरण इसलिए बताया पिछला, ताकि यहाँ पर आपको फिर से जो गलतफहमी ना हो। तो यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा, जब भी रेजिस्टेंस है वो ब्रेक होता है तो ये फॉर्मेशन कैंसिल हो जाएगा और फिर नया फॉर्मेशन हम लेंगे। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर तीन कैंडल बन गई है, तो ये रेजिस्टेंस हमारा वेरीफाई हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखें तो ये लो और इसके नीचे ये भी लो कटा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा। इसके ब्रेक होने के बाद हम एंट्री लेंगे। तो क्या यहाँ पर ब्रेक हुआ है, यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ, और यहाँ पर क्या हुआ है, ब्रेक, हमारा रेजिस्टेंस फिर से ब्रेक हो गया। तो फिर से हम क्या करेंगे, ये फॉर्मेशन हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो फिर से हम आ जाएंगे यहाँ पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस के पास। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 1 2 3 रेड कैंडल, और यहाँ पर आप देखो तो ये सपोर्ट बना है, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर नया लो नहीं बना है, और यहाँ पर कौन आया है, बायर आया था, इसलिए यहाँ पर नया लो नहीं बना है। तो इसके ब्रेक होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी। हमारा स्टॉप लॉस कौन सा होगा, तो जो भी कैंडल है वो ब्रेक करिए उसका हाई, अगर वो 18 पॉइंट से ज्यादा होगा तो हम 18 पॉइंट ही रखेंगे, 18.50, या तो उससे कम होगा तो हम वहां पर कम रखेंगे। तो यहाँ पर हम ये जगह पे शॉर्ट करेंगे, ये हमारा एसएल रहेगा। तो यहाँ पर देखो तो 18.10 का एसएल है, और हमारा टारगेट है वो कितना होगा, 1:4 होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ यही दो ही कैंडल में हमारा टारगेट है वो आ गया है। अब यहाँ पर आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है, जो भी यहाँ पर मैंने बात बताई, जो भी मैंने स्टेटमेंट आपको दिए है वो सारे आप लिख लीजिएगा। एक और चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपका टारगेट है वो 1:3 आ जाता है तो उसके बाद हम स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं। उसके बाद या तो हम कोस्ट टू कोस्ट, या तो हम थोड़ा प्रॉफिट लेके ही निकलते हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ पर लॉस नहीं लेना है अगर आपका 1:3 है वो आ जाता है तो यहाँ पर हमारा टारगेट है वो अचीव हो गया। उसके बाद कोई ट्रेड नहीं करेंगे। नेक्स्ट डे फिर से आते हैं, तो फिर से हमने देखा पूरा सेलिंग ट्रेंड में ही है, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं। अब अगर आपको लगता है कि बाइंग ट्रेंड हो गया है तो चलो बाइंग ट्रेंड, यहाँ पर पीछे देखे तो ये हाई है, ये लो है, ये यहाँ पर ये हाई नहीं कटा, ये लो है, तो हम ऐसे मानते हैं कि हायर हाई का यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, तो ये बाइंग ट्रेंड में हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर बाइंग ट्रेंड के लिए हम एक और यहाँ पर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। अभी हमने दो एग्जांपल देखे जिसमें एक स्टॉप लॉस गया और एक प्रॉफिट में गया। तो वहां पर स्टॉप लॉस में आपके कितने पॉइंट गए और यहाँ पर आपको प्रॉफिट में कितने पॉइंट मिले, आप नोट डाउन करते रहिएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, तो अब यहाँ पर मैं आपको बाइंग ट्रेंड का एग्जांपल दे देता हूँ। तो बाइंग ट्रेंड में हम क्या चाहिए, उसमें तीन रेड कैंडल चाहिए थी, यहाँ पर तीन ग्रीन कैंडल चाहिए। तो यहाँ पर हमारी तीन है वो ग्रीन कैंडल है, ये 1 ये 2 ये 3, और यहाँ पर आप देखें तीन ग्रीन कैंडल बन जाएगी तो हमें क्या मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, तो ये सपोर्ट कंसीडर कर देंगे। उसके बाद हमें क्या चाहिए, तो एक रेजिस्टेंस चाहिए ऊपर, तो यहाँ पर ये भी हाई कटा है नेक्स्ट कैंडल, तो ये हमारा रेजिस्टेंस बन गया। तो इसके ब्रेक के ऊपर हम एंट्री करेंगे, तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी। और हमारा स्टॉप लॉस है वो, ये कैंडल कितने पॉइंट की है, जो कैंडल ब्रेक करी तो 31 पॉइंट की है, तो हम उतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेंगे, तो 18.50 रख देंगे। और हमारा टारगेट है वो 1:4 होगा। तो यहाँ पर 1:4 हमारा टारगेट है वो अचीव हो गया है। 1:3 आ जाता है तो हम वहां पर स्टॉप लॉस लेते नहीं है। तो ये भी यहाँ पर आपने देख लिया, तो ये हमारा प्रॉपर गया है टारगेट वाइज। तो हमारा दो ट्रेड प्रॉफिट में गया, एक ट्रेड है वो लॉस में गया। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, तो दूसरे दिन हमें क्या लग रहा है, तो यहाँ पर ये अभी देखो तो ये सेलिंग ट्रेंड में है। यहाँ पर पूरा पिछला पिछला आप देखेंगे तो सेलिंग में है, तो ये लो है, ये हाई है, ये लो है, यहाँ पर हाई कटा नहीं है, तो हम ऐसे समझेंगे कि हमारा ये सेलिंग ट्रेंड है। अगर आपको बाइंग ट्रेंड लगता है तो बाइंग से भी आप देख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है, पर आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आना चाहिए।
अब यहाँ पर हम इसको सेलिंग कंसीडर करेंगे, तो सेलिंग के लिए हमें क्या चाहिए, तो 3 रेड कैंडल चाहिए, तो ये 1 2 3। तो यहाँ पर आप लो देखो तो ये ब्रेक हो गया है, तो ये पहले तो ये हमें हमें क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा, उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। अब ये ब्रेक हुआ नहीं है, ये हमारा जो पिछला रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हो गया है, तो हम क्या करेंगे, फिर से ऊपर जो हाई हमें मिलेगा जहाँ पर 3 कैंडल मिलेगी रेड, तो यहाँ पर भी नहीं मिली, यहाँ पर भी नहीं मिली, और यहाँ पर आप देखें तो ये रेजिस्टेंस बनने के बाद हमें 3 कैंडल, ये 1 2 और 3, तो यहाँ पर हमें ये 3 कैंडल है वो मिल गई है, और इसको हम कंसीडर कर देंगे रेजिस्टेंस। और यहाँ पर देखो तो ये लो है वो ब्रेक हुआ है, तो ये हमारा सपोर्ट हो जाएगा। इसके ब्रेक होने पर हम एंट्री है वो करेंगे। तो यहाँ पर देखो तो ये कब ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पर ये कैंडल है उसने ब्रेक किया है, तो यहाँ पर हमारी सेलिंग साइड की एंट्री होगी। तो ये हमारा यहाँ पर हमारी सेलिंग साइड की एंट्री होगी। तो जो कैंडल ब्रेक करिए, तो देखो ये 8 पॉइंट का है स्टॉप लॉस हमारा, तो हमारा टारगेट है वो 1:4 होगा, तो यहाँ पर हमारा 1:4 आ गया है। तो 39 40 पॉइंट्स का हमारा टारगेट रहेगा, 8 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर हमने ये स्टॉप लॉस की बजाय ये रखा है पिछला कैंडल का, ये 13 पॉइंट है, तो यहाँ पर फिर से आप देखो तो वो भी स्टॉप लॉस हमारा गया नहीं है, यहाँ तक में तो यहाँ तक 3.5% आया है, यहाँ तक आपका टारगेट है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर ये भी हमारा एग्जाम्पल है वो प्रॉफिट में गया है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पिछला यहाँ पर हम देखेंगे तो इसको सेलिंग ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि पिछला ट्रेंड है वो सेलिंग है, तो यहाँ पर भी हम सेलिंग ही करेंगे। तो यहाँ पर हम सेलिंग करते हैं तो क्या होता है, तो चलो यहाँ पर बताओ। तो सबसे पहले हमें 3 रेड चाहिए, तो 1 2 3, यहाँ पर 3 रेड मिल गई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए सपोर्ट चाहिए, तो यहाँ पर ये 1 2 3, और यहाँ पर देखो तो ये हमारा सपोर्ट हो जाएगा, तो ये अभी तक ब्रेक हुआ नहीं है। और यहाँ पर आप देखो तो हमारा रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर ब्रेक हुआ है, तो ये हमारा फॉर्मेशन है वो कैंसिल हो जाएगा। फिर से हम आ जाते हैं, तो यहाँ पर फिर से हमें ये रेजिस्टेंस मिला, अभी मैं फास्ट कर रहा हूँ, ये 1 2 और 3 ये रेड कैंडल मिली। रेड कैंडल के बाद हमारा या तो प्रीवियस सपोर्ट या तो नेक्स्ट सपोर्ट, तो प्रीवियस सपोर्ट है वो यहाँ पर मिला है, ये ब्रेक होने के बाद हम इसको एग्जीक्यूट कर देंगे यहाँ पर ट्रेड। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस है, जो भी कैंडल ब्रेक कर रही है तो वो रहेगा, तो ये तो 24 पॉइंट है, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम रखते नहीं है, तो 18 18.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे। टारगेट है वो हमारा 1:4 होगा, तो यहाँ पर हमारा टारगेट है वो अचीव हो गया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा अभी तक एक ही स्टॉप लॉस गया है, और सारे जो एग्जाम्पल बाद में देखे तो सारे हमारे यहाँ पर प्रॉफिट में गए हैं। तो ये आप पहले तो बैक टेस्टिंग करिए, और ये स्टॉक्स में भी आप देख सकते हैं, और उसके लिए कुछ हाई वॉल्यूम लिक्विडिटी वाले जो स्टॉक्स है उसके अंदर काम करो, और इसको बैक टेस्टिंग करिए। बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं, निफ्टी में भी कर सकते हैं। इसके अंदर आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो 40 to 55 50% है वो रहेगी। तो 10 में से आपके कभी कभार 6 7 ट्रेड सही होंगे, कभी कभार 5 होंगे, तो आपके गलत है वो 3 से 5 गलत भी होंगे। तो आपके 5 पॉइंट जाएंगे, और सामने आप लेकर आओगे, कितने लेकर आओगे, तो 20 पॉइंट लेकर आओगे, तो 20 में से 5 गए तो भी आप 15 पॉइंट प्रॉफिट में रहोगे। एकदम सिंपल और इफेक्टिव थियरी है। इसके अंदर और भी काफी मॉडिफिकेशन है कि हमें ज्यादा इसके अंदर और सक्सेसफुल होना है, और इसको मॉडिफाई करना है, तो हम इसको और भी मॉडिफाई कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको प्रॉपर प्राइस एक्शन थियरी है वो पता हो, तो मैं यहाँ पर आपको बताता। पर अभी आपके लिए ये थियरी है वो बेस्ट रहेगी, इसमें कुछ सोचना नहीं है, बस जस्ट मैंने बताया उतना ही करना है, रोज एक ट्रेड करना है, एक से ज्यादा हम ट्रेड नहीं करेंगे। और आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट यहाँ पर करेंगे तो वहाँ पर शायद मैं आपको जवाब ना दे पाऊँ, तो कमेंट मत कीजिएगा, या तो हम कमेंट ऑफ रखेंगे, और आप मुझे डायरेक्टली फ़ोन करें या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और इसके ऊपर हम इंस्टाग्राम पर हर रोज़ वीडियो बनाएंगे कि आज क्या हुआ, अगले दिन क्या हुआ। तो ज़रूर हमारा इंस्टाग्राम आपने फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और टेलीग्राम भी आप हमारा फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर हम काफ़ी सारे फॉर्मेशन है वो ट्रेड करते हैं। तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो ये जो वीडियो है आपको पसंद आया तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।